हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चांद नजर नहीं आया, 20 जुलाई को फर्स्ट मुहर्रमुल हराम होगी। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन रियासत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि मंगल 18 जुलाई को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, इसलिए 20 जुलाई को फर्स्ट मुहर्रम होगा और आशुरा 29 जुलाई को होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ कांग्रेस रुकन असेंबली की पुलिस में शिकायत। भद्राचलम के कांग्रेस रुकन असेंबली पी वीरिया ने वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। गोदावरी के सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के सिलसिले में वज़ीर आला ने जो वादा किया था, इस पर अमल नहीं किया गया, लिहाजा रुकन असेंबली पी वीरिया ने वादा खिलाफी पर शिकायत दर्ज कराई है। कुत्तागुड़म पुलिस स्टेशन में कांग्रेस रुकन असेंबली ने तहरीरी शिकायत हवाले की। गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को वज़ीर आला केसीआर ने भद्राचलम का दौरा किया था और उन्होंने गोदावरी के आबगिर इलाकों के तहत आने वाले मवाजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीरी कामों का वायदा किया था। रुकन असेंबली ने कहा कि वज़ीर आला ने सुभाष नगर के मुतासिरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का वादा किया था। 1 साल गुजरने के बावजूद वादों की तकमील नहीं की गई, लिहाजा धोखाधड़ी के तहत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। केसीआर हुकूमत के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा। बीजेपी इंचार्ज ने कहा, तेलंगाना में बीआरएस के साथ खुफिया मुफाहिमत को छुपाने के लिए बीजेपी ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ हमलों को तेज कर दिया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज तरुण जुग ने बीआरएस हुकूमत की जानिब से तामीर करदा प्रोजेक्ट्स में बेकायदगियों की सीबीआई की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की तरक्की के लिए मरकजी इमदाद और कर्ज के इस्तेमाल की जाँच होनी चाहिए। तरुण जुग ने दावा किया कि तेलंगाना के बीआरएस हुकूमत मुल्क की इंतहाई बदउनवान हुकूमत है। उन्होंने कहा कि मरकजी फंड्स के गलत इस्तेमाल की जाँच होनी चाहिए। निजामाबाद में हुकूमत ने 2 मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पर 6 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से जारी करदा फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया गया और कामों की तकमील के बगैर ही प्रोजेक्ट्स की तकमील का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की तामीर में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। चंद्रशेखर राव का महाराष्ट्र के किसी लोकसभा हल्के से भी मुकाबला। तेलंगाना में रमज़ान साल के आखिर में मुनक्किद होने वाले असेंबली इलेक्शन के ताल्लुक से जहां हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति और अहम अपोजिशन कांग्रेस सरगर्म हो गए हैं, वहीं दूसरी जानिब बीआरएस में जारी तेज रफ्तार तब्दीलियों के दरमियान ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बीआरएस के कौमी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस मरतबा असेंबली इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे। इसके बजाय वो समझा जाता है कि रियासत की बागदौड़ अपने इकलौते बेटे और कारगुजार सदर पार्टी तारक रामाराव को सौंप सकते हैं। बीआरएस के एक जराये ने बताया कि टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का मकसद और मंशा भी यही है कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना के बजाय कौमी सियासत में सरगर्म रहें और वो हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन के बजाय लोकसभा इलेक्शन में मुकाबला करें। मालूम हुआ है कि चंद्रशेखर राव ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के किसी एक सीट से मुकाबला करने के लिए जहन बना लिया है, जबकि वो तेलंगाना के हल्के लोकसभा मेदक से भी मुकाबला कर सकते हैं, जहां से वो साबिक में कामयाब हो चुके हैं। बीआरएस के जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली की एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए हाल ही में सर्वे करवाया था, जिसका मकसद ये मालूम करना था कि मुख्तलिफ रियासतों में मुकाबले की सूरत में बीआरएस को कितनी तादाद में सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एजेंसी ने जून में ही मुख्तलिफ रियासतों के दौरे करते हुए इन मुमकिना हल्कों की निशानदही भी कर दी है, जहां से मुकाबले की सूरत में बीआरएस को कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। जिन रियासतों में एजेंसी ने सर्वे किए हैं, इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। इंतखाबी सर्वे करने वाली इस एजेंसी ने महाराष्ट्र के एक ऐसे लोकसभा हल्के की भी निशानदही की है जहां तेलुगु बोलने वालों की तादाद ज्यादा है और वहां से बीआरएस हौसला अफजा मुजाहरा कर सकती है। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन सियासी हरबा, इलेक्शन के लिए आवाम को खुश करने की कोशिश। मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की सरगर्मियों से मुताल्लिक ऐलान को बीआरएस और मजलिस का सियासी हरबा करार दिया और कहा कि इलेक्शन से ऐन पहले आवाम को खुश करने के लिए ये ऐलान किया गया, जबकि हकीकत में प्रोजेक्ट की कोई तैयारी नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने अफसोस का इजहार किया कि पुराने शहर के आवाम को फिर एक मरतबा मेट्रो ट्रेन के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के दरमियान कोई मुआहिदा तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आवाम के कान खुश करने और असेंबली में वोट हासिल करने के लिए बीआरएस और मजलिस ने मुश्तरका तौर पर चाल चली है। उन्होंने सवाल किया है कि हुकूमत को असेंबली इलेक्शन से ऐन पहले पुराने शहर की तरक्की का ख्याल क्यों आया। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर खामोश क्यों रहे। प्रोजेक्ट से महरूमी की सूरत में अवामी नाराजगी को देखते हुए इलेक्शन से ऐन पहले प्रोजेक्ट पर अमलावरी का ऐलान करते हुए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। टमाटर के बाद प्याज ने भी औकात दिखाना शुरू कर दिया, शहरियों पर एक और महंगाई की मार। टमाटर की कीमतों में इजाफे के बाद अब प्याज ने शहरियों की आंख में आंसू लाने का काम शुरू कर दिया है। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 5 रुपये फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और आइंदा दिनों में प्याज की कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ताजरीन के मुताबिक हर साल मौसम बारिश के दौरान प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस मरतबा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिश के सबब प्याज की कीमतों में कबल अज वक्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि साबिक में माह अगस्त के बाद प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन अब जुलाई के वस्त में ही प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने की वजह से ताजरीन में परेशानी देखी जाने लगी है और शहरियों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। संगारेड्डी में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत।
चिंता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सदर बीआरएस पार्टी जिले संगारेड्डी ने अपने बयान में बताया कि हल्का असेंबली संगारेड्डी के अवाम को वो अपनी जानिब से मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देंगे। लाइसेंस की फीस वो अपनी जेब से अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना, तेज रफ्तार और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। सड़क हादसा में न सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं बल्कि शदीद जख्मी अफराद जिंदगी भर के लिए माजूर हो रहे हैं या फिर मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार रहते हैं। मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस की फरहमी का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन का एहतराम और शऊर बेदार करने के अलावा महफूज तरीके से ड्राइविंग करने का एहसास पैदा करना है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि कार हो के मोटरसाइकिल एहतियात से चलाएं, खुद भी महफूज रहें और राहगीरों की हिफाजत का भी ख्याल रखें। हर एक इंसान की जान कीमती है, इसकी हिफाजत जरूरी है। मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मुहिम के तहत हल्का असेंबली संगारेड्डी के 10,000 अफराद के लाइसेंस बनवाने का निशाना है। अगर इससे ज्यादा दरख्वास्तें भी वसूल होती है तो उन सबका लाइसेंस बनवाया जाएगा। उन्होंने हल्का असेंबली संगारेड्डी के आवाम से अपील की कि मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। दरख्वास्त गुजार अपने 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड और SSC सर्टिफिकेट या तारीख पैदाइश का कोई भी सरकारी सदाकतनामे की कॉपी के साथ 19 ता 29 जुलाई उनके कैंप ऑफिस वाक़े रूबरू कलेक्टरेट संगारेड्डी और उनकी रिहाइशगाह वाक़े सदाशिवपेट में दाखिल करें। तेलंगाना के कई अजला बशुमुल हैदराबाद में बारिश, आइंदा 5 दिन तक बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना के कई अजला बशुमुल शहर हैदराबाद में पीर की रात से मौसलाधार बारिश हो रही है। पुराने शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, कोंडापुर, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान कल तक बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो रात से हो रही बारिश से खुश हैं। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकाशी, कई अजला के लिए रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकाशी की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात नागरत्ना ने कहा कि खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जंगांव अजला में मंगल से चहारशंबे तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में बाज़ अजला के लिए रेड अलर्ट, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, सिद्दीपेट और कामारेड्डी अजला में बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, यादाद्री, भुंगीर, रंगारेड्डी, मडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। चहारशंबे से जुमेरात तक आसिफाबाद, निजामाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, यादाद्री, भुंगीर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश। आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मलकाजगिरी अजला में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जुमेरात से जुमे की सुबह तक आसिफाबाद, निजामाबाद, कोत्तागुड़म, खम्मम, भोंगीर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में बहुत ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक अजला में कहा गया है कि जबरदस्त बारिश के इम्कान हैं। जुमे से हफ्ते की सुबह तक आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल और हनमकुंडा अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी दौरान रियासत भर के कई मुकामात से हल्की या तेज बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। शहर हैदराबाद में भी कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है। हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ। हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह घोड़वाड़ शरीफ, होमनाबाद ज़िले बिदर का 562वां उर्स शरीफ का 18 जुलाई को सदल मुबारक से आगाज़ हुआ। 19 जुलाई को चिरागा में जलसा सीरत औलिया और महफिल समा होगी। 20 जुलाई को 10 बजे दिन ज़ियारत होगी। मौलाना सैयद शाह गेसुद्दराज हुसैनी खुसर हुसैनी सज्जादा नशीन और बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी इफ्तिखारी निगरानी और सदारत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी का इंतकाल। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और केरला के साबिक़ चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी का इंतकाल हो गया। 79 साल ओमन चांडी गुज़िश्ता कुछ अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। तहम हालत बिगड़ने पर मंगल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। ओमन चांडी 31 अक्टूबर 1943 को कोटायम जिले के कमारकोम में पैदा हुए। 1970 में 27 साल की उम्र में उन्होंने पोतोपल्ली से पहली बार असेंबली का इलेक्शन लड़ा और जीत गए। वो इस हल्के से 12 बार MLA के तौर पर जीते। 1977 में उन्होंने के करुणा की काबीना में बतौर वजीर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने साल 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक 2 बार केरला के चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ये बात काबिल जिक्र है कि वो अपने सियासी कैरियर के आगाज से ही इसी पार्टी में शामिल हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के इंतकाल पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक अजीम लीडर खो दिया है।
कर्नाटका में हादसा, टिप्पर लारी कार को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई, वीडियो हुआ वायरल। रियासत कर्नाटका में हादसे के बाद एक टिप्पर कार को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। कर्नाटका के उडुपी जिले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। जराये के मुताबिक एक कार पीछे से टिप्पर से टकरा गई और पिछले हिस्से में फंस गई। कार में ड्राइवर मौजूद ही था कि लारी ड्राइवर कार के साथ कार सवार शख्स को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस दौरान इस सड़क से गुजरने वाली दूसरी कार के ड्राइवर ने यह मंजर देखा और टिप्पर लारी का पीछा करते हुए टिप्पर को रोककर कार सवार शख्स को बचा लिया। बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की मीटिंग खत्म, इंडिया की अगली मीटिंग मुंबई में होगी। बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों का इजलास खत्म हो गया। आज के इजलास में अपोजिशन जमातों ने अपने इत्तेहाद का नया नाम इंडिया रखा है, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि आज की मीटिंग कामयाब रही और मीटिंग का अगला मरहला मुंबई में मुनक्किद होगा और साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए दिल्ली में इंडिया का सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। आम इंतखाबात 2024, इंडिया बमुकाबला एनडीए का प्लेटफॉर्म तैयार। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की 2 रोज़ा मीटिंग खत्म हो गई है और इसके बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो गया है कि आम इंतखाबात 2024 इंडिया बमुकाबला एनडीए का होगा। दरअसल 26 अपोजिशन पार्टियों ने मुत्तहिद होकर मरकज़ की मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़म जाहिर किया है और अपोजिशन इत्तेहाद को इंडिया का नाम दिया है। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया का मुकाबला करने के लिए एनडीए का इजलास 38 सियासी जमातें शामिल। बीजेपी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है ताकि साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद मिशन इंडिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जा सके। दिल्ली के अशोक होटल में मुनक्किदा इजलास में कुल 38 सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमारा एक काबिल एतमाद इत्तेहाद है जो कौमी तरक्की को आगे ले जाना चाहता है। रियास एयरपोर्ट मुसाफिरों को बेहतर खिदमत के हवाले से सर्रफहरिस्त। रियासत का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन हवाई अड्डों में होता है। अब इस एयरपोर्ट ने अपनी खिदमत के एतबार से भी इम्तियाजी हैसियत हासिल कर ली है। सऊदी अरब की 2030 तक 100 मिलियन विजिटर्स को राग़िब करने की कोशिशों के दरमियान मुसाफिरों को बेहतर खिदमत पेश करने के लिए रियास एयरपोर्ट सऊदी अरब में बदस्तूर सर्रफहरिस्त है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का गुज़िश्ता 3 महीने से मुसलसल टॉप स्कोर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।